फिर उन्होंने करा हर हर महादेव। पहले हम भी कथा के बीच बीच में जैसा वर्णन है शिव पुराण में वैसा हम भी कहलवाते थे। पहले हम भी बोलते थे दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी ऐसा बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने, जैसे आपने पत्र लिखा है ऐसे लोगों ने पत्र लिखकर भेजा जो सर्विस क्लास लोग थे, नौकरी वाले लोग थे। उन्होंने कहा गुरुजी आप कथा में कहते हो कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम हेडफोन लगाते हैं, मोबाइल जेब में फंसाते हैं और कथा सुनते सुनते गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते आप एकदम बोल देते हो कि जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तो हमको गाड़ी रोकना पड़ती। अब लोगों को थोड़ी ना मालूम कि हम कान में क्या सुन रहे हैं, और हम गाड़ी रोक कर दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हर हर महादेव। तो जितने लोग हमारे पास में खड़े रहते हैं वो खुद चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे कोई देवता तो नहीं आ गए। तो लोगों ने पत्र लिखकर भेजा, आपसे निवेदन है आप ये शब्द मत बोला करो कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बोलना बंद कर दिया। वो तो आज बिहार में याद आ गई तो बोल दिया, तो बोल, पर बोला करो हर हर महादेव। अब बोला, और जैसे पंडित जी ने बोला हर हर महादेव, इतने में जो देवराज शिव जी के मंदिर में छुप कर बैठा था, जिसके शरीर में ताप हो रहा था, जिसके शरीर में बुखार पड़ रहा था, वो शरीर उसका तप रहा था, और तपता हुआ शरीर लेकर जो बैठा हुआ था, उस बैठे हुए शरीर पर बस उसको क्रोध आ रहा था कि मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है। अरे कैसे भी कहा, पर शिव जी का नाम लिया तो होता है। एक व्यक्ति शराब का नशा कर कर, मदिरा का नशा कर कर जा रहा था, बहुत भयंकर नशे में धुत, भयंकर नशे में जा रहा। पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। पुलिस वालों ने रोका और पियक्कड़ को पकड़ कर कहा, ये तुम इतनी क्यों पीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? पुलिस वाले ने पूछा तुमने इतनी क्यों पी? वो मदिरा पीने वाले ने, नशा करने वाले शराबी ने कहा मजबूरी थी, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमने इतनी पी ली? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने इतनी पी? पुलिस वाले ने पूछा। उसने कहा बोतल का ढक्कन घूम गया था। पुलिस वालों ने कहा तो ये मजबूरी थी। व्यक्ति अपने जीवन में ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता कि भगवत स्मरण में फल क्या है। कई लोग कहते हैं वो तो भगवान के दरवाजे पर गए होंगे तो मांगने गए होंगे। कई लोग कहते हैं उसकी मजबूरी होगी तो शिव के दरवाजे तक पहुंचे होंगे। किसी ने कहा भगवान शंकर की चौखट पर गए होंगे तो कुछ मांगने गए होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव के दरवाजे पर केवल मांगने नहीं जाते हैं, शंकर भगवान के दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर भगवान के दरवाजे पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव की करुणा कब होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के कथा में जाने का विचार कर लेता है, जिसके हृदय में शिव मंदिर जाने का विचार आ जाता है, जिसके हृदय में शंकर के मंदिर तक जाने का मन बन जाता है, समझ लो शंकर भगवान की कृपा तो उसी दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव पुराण आ गई। कोई मजबूरी से शंकर का गुणगान नहीं करता है, कोई मजबूरी से भगवान शिव का स्मरण नहीं करता। उसकी चित्तवृत्ति अगर भगवान भोलेनाथ से लगी है, और यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं
खगड़िया के अंतर्गत इस बिहार की पावन धरा पर, मां गंगा के पावन तट पर जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा देव अधिदेव महादेव, तुम भले तुम्हारे घर से जो बैग लेकर आए हो भले उसमें कुछ नहीं होगा, पर शिव पर भरोसा रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। वो खाली नहीं भेजता। उसकी अविरल भक्ति हमारे विश्वास को बढ़ा देती है, हमारी दृढ़ता को बढ़ा देती है। तेरे दरबार की शंकर की अविरल भक्ति क्या है, शिव स्मरण क्या है? आपने कहा और उसने सुना, आप बस उसके दरवाजे तक गए, एक लोटा जल समर्पित करा और दिल से उसे पुकारा, दिल से पुकारा, सारी समस्या का हल। अब ना तो इसमें कोई ढोंग है, इसमें ना कोई प्रपंच है, इसमें ना कोई छल है, इसमें ना कोई बेईमानी है, इसमें ना कोई कपट है। बस अपने घर में तांबे का लोटा हो, तांबे के लोटे में जल भर लो और देव अधिदेव महादेव को घर का एक एक व्यक्ति प्रतिदिन शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ और शिवालय में एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा को समर्पित करो और अपने मन की बात उससे कहकर बस आ जाओ, बाकी का वो संभाल लेगा, आपको चिंता नहीं करनी। ये अनीता देवी ने जो बेगूसराय वीरपुर से आई हैं, उन्होंने लिखा, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, शरीर का चर्म रोग पूरे डॉक्टरों को दिखाया, पर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने पर भी जो ठीक नहीं हुआ, वो केवल एक लोटा जल बाबा को समर्पित करने का जो भाव प्रकट हुआ और उस जल का आचमन करने का जो भाव हुआ, उसने ठीक करा। इसमें ठीक हुआ आपका विश्वास, इसमें ठीक हुआ आपकी दृढ़ता, इसमें ठीक हुआ आपका भरोसा। आप जो भगवान शंकर का गुणगान करते हो, आप जो शिव का स्मरण करते हो, वो विश्वास तुम्हारा दृढ़ हुआ और शिव ने सुना। देवराज शिव के मंदिर गए, शरीर में ताप पड़ा तब गए, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए, शिव के द्वारे गए पर शरीर में ताप पड़ा, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए। बुलाता है भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी बुलाता है। वो जिस पे कृपा करना होती है उसको खींच कर बुला लेता है। आप लोग जितने लोग कथा में आकर बैठे हो ना कहीं मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा आप पर होने वाली होगी, इसलिए उसने आपको खींच कर यहां बुलाकर बिठा लिया। बोल बम का नारा है, उसने खींच कर बुला लिया यहां तक। उसकी कृपा थी, उसकी करुणा। ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, भगवान शिव मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर देवता मेरा देव अधिदेव महादेव, इस भूलोक का, पृथ्वी का, भूमंडल का, इस संसार सागर का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। कहा, किसी ने भगवान शंकर से पूछा, क्या तुमको वैकुंठ अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको देवलोक अच्छा नहीं लगता? क्या तुमको ये देवलोक इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता? भगवान शंकर जी ने कहा, मैं इससे अच्छा लोक बना सकता हूं, वैकुंठ से सुंदर लोक में बना सकता हूं, इंद्रलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, देवलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पितृलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पर कारण केवल इतना सा है कि मैंने नंदी को वचन दिया है।